जय हिंद। जीरो टू इन्फिनिटी में आप सबका स्वागत है। हमें पता है जब भी दो चार्ज अगर ऑपोजिट नेचर के हों तो हम उसको अगर पास में रखते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर दो चार्ज सिमिलर नेचर के हों और उनको हम पास में रखते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्सन हो रहा है उसमें एक फोर्स लग रहा है। उसी फोर्स को हम निकालेंगे किसकी मदद से? कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से। एक साइंटिस्ट थे कूलम, जो कि दो चार्ज के बीच कितना फोर्स पड़ेगा उसमें उन्होंने एक लॉ दिया था, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस, दो बॉडी के बीच दो चार्ज बॉडी के बीच जो फोर्स होता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन हो। अट्रैक्शन कब होगा? जब वो ऑपोजिट नेचर के होंगे, यानी कि एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तब वहां पे अट्रैक्शन होगा। अगर दोनों सिमिलर नेचर के होंगे, यानी कि दो बॉडी पॉजिटिव होंगे या फिर सिर्फ नेगेटिव ही होंगे, तो फिर उन दोनों के बीच जो फोर्स पड़ेगा वो कितना होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लेते हैं दो चार्ज है Q1 एंड Q2, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साथ जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड अगर दोनों का ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, वो भी इनवर्सली। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। So let us consider two charges Q1 and Q2, और उन दोनों के बीच जो दूरी है वो है R। तो मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं F is directly proportional to Q1 dot Q2 and F is inversely proportional to R square। सो इसको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं F is proportional to Q1 Q2 by R square और F equal to K Q1 Q2 by R square। इसी को ही कहा जाता है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पे K होता है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू जिस मीडियम में दो चार्ज हैं उस पे और किस सिस्टम ऑफ यूनिट पे हम लिए हैं उस पे डिपेंड करता है। सो K इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स वी हैव टेकन। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हम जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।